चालाकियों के शहर में नफरतों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग बसते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये शेर मैंने रमीज हसन राजा साहब की मुनाफकत के ऊपर और दोगलेपन के ऊपर जो है वो अर्ज किया है। कल जगह भी तो रमीज राजा गर्मो गर्म चल रहे हैं। क्या कहने हैं रमीज राजा के? मुझे ना पता नहीं, कोई कभी कभार अपनी वो वीडियोस वापस देखते होंगे, अपनी वो कमेंट्स वापस देखते होंगे जहाँ रमीज आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे जी तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं हम खुश नहीं है सर। तो फिर आवाम तो कौन सी आवाम? जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, ये लाहौरी मतलब ये नहीं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं इसलिए आप लाहौरी हैं। जो भी चूरन बेचे, जो भी पाकिस्तानी पंजाबी हो जो कि चूरन बेचे, मैं उसको लाहौरी कहता हूँ। जब रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे तब कोई पाकिस्तानी टीम तीर नहीं मार रही थी। तब भी जो है बाबर आजम स्लो खेल रहा था, रिजवान स्लो खेल रहा था, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के हाथों जो है जलील हो गया था जब रमीज राजा जो है चेयरमैन थे। लेकिन जिम्बाब्वे से भी हारने के बाद रमीज राजा ने गलती नहीं मानी। मतलब वही वाली बात है ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो ये वही वाली बात हो गई। अब तो तुमने मिसाल तो बड़ी ठीक दी है। रमीज राजा असल रमीज राजा, रमीज राजा असल रमीज राजा। रमीज राजा आके ये बोला करते थे जी इंडिया $1 बिलियन टीम है जी, तो इंडिया से हम आगे निकल गए भाई साहब, हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ना, एक अमेरिकन ने कहा है कि पाकिस्तानी पैसों के लिए, और चाइनीज भी कहते हैं कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ बहनों तक के बेचने के लिए तैयार हो सकते डॉलर्स के लिए। तो उसका ही नतीजा और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आया हुआ है, वो है जीता जागता रमीज राजा, जो कि पिछले साल तक के पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था। और वो भारत के खिलाफ इस तरह से बयान देता था कि पूरी दुश्मनी भारत के साथ हो उसकी। उससे पहले वो भारत में आकर एंकरिंग कर कुछ डॉलर के लिए यहाँ वहां घूमते रहता था, ये ग्राउंड से वो ग्राउंड तक के भारत में। और उसके बाद में जब पीसीबी का चेयरमैन बना तो वो इतना दहाड़ने लगा। जब एशिया कप होने वाला था, ये जो हुआ इससे पहले ही बातें चल रही थी एशिया कप की, तो इस एशिया कप के बारे में भारत ने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। तो तब ये ऐसा कहता था कि वर्ल्ड कप जब भारत में होने वाला है 2023 का, उसमें भी हम भारत नहीं जाएंगे। और अब कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जहां रमीज राजा का एक वीजा अप्रूवल नहीं हो रहा है और वो मिन्नतें कर रहा है, मिन्नतें भारत के किसी भी मतलब बड़े बड़े और आईसीसी से भी मिन्नतें कर रहा है कि मेरा एंकरिंग के लिए वीजा कंफर्म करिए, मेरे वीजे के लिए बात करिए भारत से, बीसीसीआई से, और कहे कि मुझे डॉलर्स, कुछ डॉलर दे दे, मैं वहां पर जाकर भीख मांगकर मैं वहां पर कुछ बकबक कर सकूं। तो ये पाकिस्तानियों की हालत है। और पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं और कितना ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तानी रमीज राजा को, आइए देखते हैं। दोस्तों, रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भारत ने मना करा था ना कि हम एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे पाकिस्तान, तो इन्होंने बहुत हल्ला करा था, बहुत हल्ला करा था। ये लाहौरी है ना, ये लाहौरी मतलब ये नहीं कि आप लाहौर के रहने वाले हैं इसलिए आप लाहौरी हैं। जो भी चूरन बेचे, जो भी पाकिस्तानी पंजाबी हो जो कि चूरन बेचे, मैं उसको लाहौरी कहता हूँ, ठीक है ना। तो लाहौर हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एन एरिया स्पेसिफिक, वो एक माइंडसेट है। तो ये लाहौरी चूरन इसने बेचा। इसने बोला कि आप अगर इंडिया यहाँ पे नहीं जाएगा तो हम भी नहीं आएंगे, ये वो दुनिया भर की बातें जो कि लाहौरियों की आदत होती है। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, ये वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए खुद इंडिया आ रहा है, सबको बोल के कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा। जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा, जहां पे पाकिस्तानियों को इंडियन मनी दिखाई दी, वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। ये गैरत है, ये गैरतमंद कौम है, ये कलमा पढ़ के कौम बनी थी, ये जज्बे वाली कौम है। ये हाल है जज्बे वाली कौम का, रिपोर्ट कार्ड में दिखा रहा हूं आपको। ये बंदा जो कह रहा था कि नहीं जाते तो तुम्हें इज्जत मिलती, इंडिया नहीं आते तुम कहते कि तुम नहीं आए पाकिस्तान, ना आके तुमने पाकिस्तान की एशिया कप में तुमने पाकिस्तान की बेइज्जती करी है, पाकिस्तान की इंसल्ट करी है, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करते, नहीं जाते। जो क्या होता है यार, क्या होता, अगले दिन से पाकिस्तान वजूद में नहीं होता क्या ऐसा कुछ हो जाना था? क्या होता? पैसे ही तो नहीं मिलते, थोड़ा बहुत कमिटमेंट आपके ऊपर नीचे हो जाती, पर आप दुनिया को कह सकते थे कि गैरतमंद कौम है सब, भारत नहीं आए, हम भी नहीं गए। और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए।
तो इसलिए मैं कहता हूं यार लाहौरी, तुम्हारी जो जबान है ना, तुम्हारी लाठी से लंबी है। ये जो वर्ल्ड है ना, दिस इज अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। यहाँ पे कोई चीज जो रिकॉर्ड हो गई, एक दफा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड आ गई, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के मिल जाती। उसके बाद वो बीच में एक फेज आया चेयरमैनशिप का, और यस, अब इसकी भी बैकग्राउंड हमें पता है कि क्यों उनका नैरेटिव चेंज हुआ चेयरमैनशिप में, बट इंसान अपना नैरेटिव उतना ही चेंज करे जितना निभा सके। एटलीस्ट क्रिकेटिंग आप नैरेटिव वही क्रिकेटिंग नैरेटिव हो रखते हैं, ठीक है, आपकी मजबूरी थी एज एडमिनिस्ट्रेटर कि आपको प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया पॉलिसी लेनी थी, लेते रहते, वो आपकी अपनी मर्जी, हम उस पर आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेटिंग नैरेटिव होना चाहिए। तो क्योंकि आपने वॉइसेस को किल करने की कोशिश की, आपने मीडिया कार्ड्स लोग के बंद करना शुरू किया, अल्लाह खुदा ना खास्ता सवेरा का तो नहीं हुआ, लेकिन आपने ये हरकतें की जो यहाँ क्रिटिकल वॉइसेस थी टीम के ऊपर, आपने उनकी मीडिया एक्रेडिटेशंस भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैंसिल कराना शुरू किए, आपने पाकिस्तान मीडिया डिपार्टमेंट से आपने उनके ऊपर प्रेशर डलवाना शुरू किया। ठीक है ना, इनकी जो लाहौरियों की जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है, लाठी छोटी है, इनकी जबान बहुत लंबी है इनकी। तो बीइंग अ लाहौरी, बीइंग अ पाकिस्तानी पंजाबी, इसने जो भंड मारना था मार दिया, और इसने बड़ी बड़ी बातें करी हैं कि साहब वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, देखना अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा गुरूर है भारत को, बड़ा घमंड है, बड़ा एरोगेंस है, ये वो, हम दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है जी, दुनिया भर की चीज़ें, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, भारत तो नहीं गया, पाकिस्तान की टीम ज़रूर पहुंच गई हैदराबाद, पहला मैच हार भी गई, कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इतने, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूँ यार, क्रिकेट अपनी जगह, उसको छोड़ो, क्रिकेट को मैं तो देखता भी नहीं, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ यार, तुम लोग इतने बड़े बोल क्यों बोलते हो? खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं, तुम लोग इतने बड़े बड़े बोल के, तुम्हारी जबान इतनी लंबी क्यों है यार? हर चीज में बड़े बोल, फिर काम नहीं कर पाते तुम, फिर जलील होते हो, फिर रुसवा होते हो, फिर तुम्हें बुरा लगता है। जगह भी तो रमीज राजा गर्मो-गर्म चल रहे हैं, क्या कहने हैं रमीज राजा के? मुझे ना पता नहीं, कोई कभी कभार अपनी वो वीडियोस वापस देखते होंगे, अपनी वो कमेंट्स वापस देखते होंगे, जहां रमीज भाई ने ये कहा कि सवेरा पाशा एंड कंपनी, आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं लड़कों को, इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस खराब हो जाती हैं। यार मतलब ये वही वाली बात है ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो ये वही वाली बात हो गई। तो तुमने मिसाल तो बड़ी ठीक दी है। रमीज राजा असल रमीज राजा हाजिर वाली कहानी हो चुकी है। रमीज राजा वापस आ चुके अपने जोबन के अंदर। देखो बात तो वो गलत नहीं था, अब उन पे मीम बनेंगी, उनकी लोग टांगे खींचेंगे। अच्छा पता उनको भी है कि मेरे साथ होगा, ठीक है ना, पता उनको भी है, जितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की थी ना वो सब दूर। और इन्होंने बोला कि कोई जो मसला ही नहीं हमारी टीम में, हालांकि टीम रोज जलील हो रही होती थी और रमीज राजा रोज आके डिफेंड कर रहे होते, क्योंकि ये चेयरमैन थे और रावलपिंडी में फट्टा पीछे बना के इंग्लैंड से मार खा के जो उल्ली निकलवाई अपनी इन्होंने, और या डिमेरिट पॉइंट भी दिलवाए। और ये जब जो इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये बीच में इंडिया को ले आते, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, और सारा जो क्रिटिसिज्म है वो इंडिया की तरफ जा भेज देते, और खुद जो है वो साफ सुथरे होके निकल जाते पतली गली से। तो अब ये पीसीबी के चेयरमैन नहीं है भाई, तो अब जो इनको नजर आने लगा कि पाकिस्तानी टीम जो है थर्ड क्लास बन गई है, बिलो द एवरेज बन गई है पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो 400 स्कोर भी डिफेंड नहीं कर सकती है। पहले भी ऐसा ही था भाई, आप पहले कहाँ थे? यानी कि जब तक नौकरी है भाई साहब, मुंह में पैसा आता रहेगा, तब तक जो है वो आपको कुछ नहीं लगेगा। आज आपको लगने लगा है। बहरहाल फिर जनाब ने बोला कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और इंडिया की बॉलिंग जो है वो आजकल एक सराज जो है सबके लिए